नमस्कार बच्चों, मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रवि दुबे। जैसा कि हमने टॉपर्स विंग में हर एक बच्चे से वादा किया है कि हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी कराएंगे, फुल कंटेंट देने वाले हैं यहाँ पर। उसी कंटेंट की कड़ी में सबसे पहले हम आपके बेसिक्स प्रिपेयर करने वाले हैं। जो भी हमारे भाभा बैच के स्टूडेंट हैं, कलाम बैच के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होने के पहले यहाँ पर मैं इनऑर्गेनिक के कुछ बेसिक कंटेंट लेके आया हूं, बेसिक बातें लेके आया हूं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक, जहां पर मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने के लिए जो न्यूमोनिक्स होते हैं वो बताने वाला हूं, और कुछ बेसिक बातें हम यहां पर कर रहे होंगे, ताकि जब हम रियल क्लासेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप इस चीज को प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको बहुत मदद मिलेगी उन क्लासेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल न्यूमोनिक्स नाम दे रखा है मैंने। न्यूमोनिक्स मतलब आप जानते हैं शॉर्टकट्स, याद करने के तरीके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कई बार बोल देते हैं, तो हमारे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में, सब ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बोलूं तो आप जानते हैं ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं बेटा? पी ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, और नीचे जो रखा है इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला ब्लॉक हमारा है एस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक हमारा है पी ब्लॉक, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आ जाता है बेटा डी ब्लॉक, और लास्ट में जो नीचे अलग से रखा गया है ये होता है एफ ब्लॉक। तो ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने आ चुके हैं बेटा? 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, 118 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियड्स हैं और कुछ ग्रुप्स हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हम कहते हैं वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट को क्या बोला जाएगा? वी आर मूविंग इन अ पीरियड। अब आप देखिए, लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट को दिखाने के लिए हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 यहां पर अलग अलग पीरियड्स मेंशन्ड है। दिस विल बी टर्म्ड एज फर्स्ट पीरियड, दिस विल बी टर्म्ड एज सेकंड पीरियड, दिस विल बी टर्म्ड एज थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7। इसी प्रकार से जब हम टॉप टू बॉटम का मूवमेंट करेंगे तो बेटा टॉप टू बॉटम के मूवमेंट 1 2 3 है ना, 12 13, कहां तक जा रहा है? 18। मतलब टॉप टू बॉटम के कितने मूवमेंट्स हैं बेटा? 18। तो 7 तो पीरियड हो गए और 18 या 18 ग्रुप्स हो गए। इन ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 मिला के कौन सा ब्लॉक बनता है बेटा? एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से 18 मिलाकर कौन सा ब्लॉक बनता है बेटा? पी ब्लॉक। और जो भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से 12 में आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जो है उसको भी ग्रुप नंबर 3 का पार्ट माना जाता है, लेकिन वहां जगह ना होने की वजह से इसको अलग से रखा गया है। तो आइए अब एक एक करके हर ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की टेक्निक, उनको याद करने के निमोनिक्स आपको बता देता हूं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक के साथ। बेटा एस ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है? एक तो ग्रुप नंबर 1 और एक ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को याद करने का तरीका आई होप बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बेसिक हम लोग यहां पढ़ रहे हैं तो बता देता हूं। है ली ना की रब से फरियाद। कैसे याद करते हैं बेटा इसको? है ली ना की रब से फरियाद। तो कभी भी कोई आपसे ग्रुप 1 की बात करे तो आपको उसके एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद करने का तरीका पता होना चाहिए। है ली ना की रब से फरियाद। इसी प्रकार से अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 2 को याद करने के न्यूमोनिक अलग अलग है। जैसे एक न्यूमोनिक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर एक मेरा तरीका है जिसको मैं बोलता हूं बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। तो ये एस ब्लॉक को याद करने के तरीके हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक को याद करने के तरीके पे। पी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर बेटा ग्रुप नंबर 18 तक आता है। तो 13 14 15 16 17 18 ये पी ब्लॉक है, जिसमें से सबसे पहले ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को याद करने के निमोनिक्स अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा 13 को याद करने का तरीका है बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। ये लेटेस्ट एलिमेंट है बेटा नाइहोनियम। क्या नाम है बेटा इसका? नाइहोनियम। तो याद करने का तरीका हो जाएगा बैंगन आलू गाजर
इन थैला नहीं, याद कर लीजिएगा क्लासेस स्टार्ट होने के पहले। ग्रुप 14 की मैं बात करता हूं, 14 को याद करने का निमोनिक होता है बेटा का, शी, गए, संत, प्रभु, फिलहाल। ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है बेटा, इसका नाम है फ्लेरोवियम, जिसको हम फिलहाल बोल रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, का, शी, गए, संत, प्रभु, फिलहाल, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 15 पे। ग्रुप 15 को याद करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। मॉस्को में ये जो लास्ट एलिमेंट है, दिस इज मॉस्कोवियम, जिसको हम याद करेंगे मॉस्को में से, है ना। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास मॉस्को में। या फिर मैं जो यूजुअली ऑफलाइन क्लासेस में यूज करता हूं, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मॉस्को में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 16 के निमोनिक्स पे ले चलता हूं आपको। याद करने का तरीका बेटा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद करने का तरीका ओल्ड स्टाइल से टीपो, और लास्ट वाले को बोलेंगे लिवर। क्या बोलेंगे बेटा? लिवर। ध्यान सुनिएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिवर। जैसे जॉनी लिवर है वैसे याद करेंगे लिवर। अच्छा, इस एलिमेंट को लिवर क्यों बोला? इस एलिमेंट का नाम है बेटा लिवर मोरियम। क्या नाम है बेटा? लिवर मोरियम। तो इसको हम बोलेंगे लिवर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिवर। आइए ग्रुप नंबर 17 की तरफ ले चलता हूं आपको। याद करने का तरीका बोलता हूं बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी का नाम रहेगा टेनेसी। क्या नाम रहेगा बेटा? टेनेसी। ध्यान से देखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, टेनेसी। लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसका नाम है टेनेसिन, और इसीलिए हम इसको टेनेसी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 18 पर। याद करने का तरीका, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ओगी। याद करने का तरीका देख लीजिएगा, हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ओगी। लास्ट वाला जो एलिमेंट है 118वां जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, लास्ट एलिमेंट पी ब्लॉक में आ रहा है, ग्रुप 18 में आ रहा है, नाम है ऑर्गेनेसन। नाम है ऑर्गेनेसन। चलिए, तो पी ब्लॉक को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज में। एस और पी नॉर्मली बच्चों को याद होता है, पर डी और एफ में बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो आइए डी को भी याद करते हैं। डी ब्लॉक की जब मैं बात करता हूं तो बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 सीरीज है। ट्रांजिशन मेटल वगैरह बहुत सारी चीजें इसको बोली जाती है, बाद में बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले डी ब्लॉक की पहली सीरीज आती है बेटा 3D सीरीज, अगली आती है 4D सीरीज, अगली आती है 5D सीरीज, और अगली आती है 6D सीरीज। आइए याद कैसे करेंगे उस पर बात करता हूं। सबसे पहले 3D सीरीज को याद करने का तरीका, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान। क्या बोलते हैं इसको? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान। जान के आगे जलाती हो भी बोल देते हैं, क्यों जान जलाती हो, लेकिन जलाती हो का कोई तात्पर्य नहीं है। आप चाहो तो ऐड करो, चाहे तो नहीं ऐड करो। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। अगले पे आते हैं बेटा 4D सीरीज। याद करने का तरीका दिखेगा, यारी जरा निभाना मौत तक। यारी निभानी है, कहां तक निभानी है? मौत तक निभानी है, ध्यान रखिएगा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुके रहना, मौत तक रुके रहना, और क्योंकि पड़ी है आगे सीढ़ी। ध्यान से देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीढ़ी। इस तरह से याद कर लेंगे। 5D सीरीज पे आता हूं, ला हफ्ता, हफ्ता मतलब रैंसम, फिरौती, है ना, ध्यान रखिएगा। ला हफ्ता वरना रे, उस इरादे से पिटाई और होगी। ध्यान से देखिएगा, ला हफ्ता वरना रे, उस इरादे से पिटाई और होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। लास्ट एलिमेंट जो है ये एक्टिनियम। एक्टिनियम को हम क्या बोलेंगे? एसी। क्या बोलेंगे? एसी। एसी अलग से याद कर लिया, ठीक है। अब आगे के निमोनिक्स देखिए क्या है। रदरफोर्ड डूबा सी में। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रदरफोर्ड डूबा सी में। इसका नाम रदरफोर्डियम है, इसका नाम डूबनियम है, इसका नाम सीबॉर्गियम है, तो वहीं से नाम ले रहा हूं। रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत। रदरफोर्ड सी में डूब रहा है और उसको देख के बोहर हंस रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड डूबा सी में, ए बोहर हंस मत। रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत। धर्मशाला स्टेडियम में आरजी कौन है? ध्यान से देखिएगा, धर्मशाला स्टेडियम में, धर्मशाला स्टेडियम में, आपको पता होगा हिमाचल में धर्मशाला है, तो उसको बोल रहे हैं धर्मशाला स्टेडियम में आरजी कौन है? आरजी कौन है? इस तरह से आप याद कर लेंगे। इसके अलावा इनको याद करने का टॉप टू बॉटम का भी पैटर्न होता है जो हमें पता होना चाहिए, तो आइए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम का पैटर्न है बेटा, इसको याद करेंगे, है ना।
इसको याद करेंगे तो इसको बोलते हैं सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक, इसको बोलेंगे टी जरा हाफ। इनको याद करिए, मेन है ना, ये जो शुरू के 3D 4D 5D ये ज्यादा काम आएंगे, इनको याद करिए। टी जरा हाफ, इसको बोलेंगे वो नवाब था, वो नवाब था। इसको बोलेंगे करोड़ों मोल वाला, करोड़ों मोल वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे। ठीक है, अगले पे आएंगे फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा। अगले पे आएंगे कौन रहेगा इर्रेगुलर, कौन रहेगा इर्रेगुलर। याद करने के लिए है, लेकिन क्लासेस में इर्रेगुलर नहीं रहना है, रेगुलर रहना है। अगर आपको सिलेक्शन तक जाना है, ड्रीम कॉलेज तक जाना है तो रेगुलर रहिएगा। कौन रहेगा इर्रेगुलर। अगले पे आते हैं नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ठीक है, अगले पे आते हैं क्यों आगे आऊं, क्या बोलेंगे इसे, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। ठीक है, अगले पे आते हैं, इसको याद करेंगे जिंदगी कबाड़ा हो गई। कैसे याद करेंगे बेटा, जिंदगी कबाड़ा हो गई। तो डी ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट याद करने का भी तरीका मैंने बताया और टॉप टू बॉटम याद करने का भी तरीका बताया। अच्छे से याद करिएगा ताकि क्लासेस में बहुत मजा आएगा, ताकि आपको ट्रेंड्स बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अगले पे आते हैं, डी ब्लॉक के बाद जो लास्ट पोर्शन आता है बेटा निमोनिक्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आप लोग जानते हैं कि जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं नॉर्मली, तो एफ ब्लॉक की पोजीशनिंग बेटा पीरियोडिक टेबल में कहां की गई है, नीचे, है ना। और इसमें दो सीरीज होती है बेटे, एक होती है 4F सीरीज और एक होती है 5F सीरीज। आपको अगर जानकारी हो, नॉर्मली हर बच्चे को होती है, 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको 4F सीरीज का पार्ट माना जाता है, और 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 5F सीरीज का पार्ट माना जाता है। 4F सीरीज का एक नाम और होता है लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स बोल सकता हूं, लैंथेनॉइड्स बोल सकता हूं, लैंथेनॉन्स बोल सकता हूं। इसी प्रकार से 5F सीरीज का नाम होता है एक्टिनाइड बोल सकता हूं, एक्टिनॉइड बोल सकता हूं, एक्टिनॉन्स बोल सकता हूं। तो आइए इसके निमोनिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा 4F सीरीज के निमोनिक्स के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71, 14 एलिमेंट्स का ये जो ग्रुप है 58 से 71, इसको बोलते हैं 4F। और उसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं बेटा, 5F। 90 से लेकर 103। आइए निमोनिक्स पे बात करते हैं। निमोनिक्स है 4F सीरीज के याद करने के लिए, सिर पर नदियां। कैसे याद करते हैं बेटा, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। ध्यान से देखिएगा, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। अरे तुम ये भी लूटोगे, अरे तुम ये भी लूटोगे। इस तरह से याद कर लेंगे। अगले पे आते हैं, यहां पर एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 जाएगा, यहां पर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 जाएगा, है ना। आइए 5F सीरीज, लास्ट सीरीज जो है हमारी आज की निमोनिक्स की, उसको याद करने का तरीका बताता हूं। तुम्हें पढ़ाऊं, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे पढ़ाऊं, है ना। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराने आम कम बिके। ध्यान से देखिएगा, क्या है याद करने का तरीका। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा, कैफे में ऐश फरमाते मेडोना। इन दोनों को मिला के बोलेंगे मेडोना और इसको बोलेंगे लारा। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने के निमोनिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक्स हैं। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्लासेस स्टार्ट होने के पहले, और जुड़ते रहिए टॉपर विंग से। आपको अगर और बेहतरीन कंटेंट चाहिए और ऑफलाइन से जैसा और ऑफलाइन से बेहतरीन कंटेंट अगर आपको चाहिए तो टॉपर्स विंग के कलाम बैच और भाभा बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट।